नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। आज बात करेंगे राजस्थान के चुनाव की और राजस्थान के चुनावी ऊंट की। और ये ऊंट कौन सी करवट बैठेगा या बैठ सकता है, उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वैसे तो राजस्थान में राज बदलने का रिवाज है, यानी सत्ता हर 5 साल बाद बदल जाती है, सरकार बदल जाती है। राजस्थान की 199 विधानसभा सीट पर मतदान 25 नवंबर को हो चुका है और उम्मीदवारों का भविष्य ईवीएम में कैद हो चुका है। वैसे तो राजस्थान में 200 विधानसभा की सीटें हैं, लेकिन चुनाव के बीच श्रीगंगानगर जिले की करणपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो गया था, जिनकी उम्र 75 साल थी। इसकी वजह से केवल 199 सीटों पर ही वोटिंग हो पाई है। यहां आपको यह भी बताना दिलचस्प है कि साल 2013 और 2018 में भी 199 सीटों पर ही राजस्थान में वोटिंग हुई थी। तो आगे बढ़ते हैं और इस चुनाव की बात करते हैं और जानते हैं कि रुझान क्या है। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 199 सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई है। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार 0.9% ज्यादा वोटिंग हुई है। राज्य में कुल 74.96% वोटिंग हुई है और इस बार राजस्थान में सबसे ज्यादा जैसलमेर में 82.32% मतदान हुआ है। उसके बाद प्रतापगढ़ में 82.07%, बांसवाड़ा में 81.36% और हनुमानगढ़ में 81.30% वोटिंग हुई है। राज्य में सबसे कम मतदान पाली में 65.12% हुआ है। सूबे में वोटिंग प्रतिशत कम होने या बढ़ने का एक ट्रेंड चलता रहा है। हर बार वोटिंग प्रतिशत बढ़ने का फायदा बीजेपी को मिला है और घटने का फायदा कांग्रेस को मिला है। इस बार के वोट प्रतिशत के क्या कुछ मायने होंगे, इस बारे में आपको विस्तार से बताता हूं। राजस्थान में बीते 5 चुनावों के रिकॉर्ड को अगर देखें तो हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज चलता आ रहा है और पिछले 20 साल का वोटिंग ट्रेंड यह भी कहता है कि जब भी मतदान प्रतिशत घटा है तो इसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिला है, जबकि वोटिंग ज्यादा होती है तो इसका फायदा बीजेपी को मिलता है। हालांकि चुनाव के बाद सूबे के रिवाज की चर्चा भी काफी तेज हो गई है। दावा किया जा रहा है कि ज्यादा वोटिंग का फायदा बीजेपी को मिल सकता है। राजस्थान का 20 सालों का चुनावी इतिहास कहता है कि विधानसभा चुनाव में अगर मतदान प्रतिशत कम हुआ है तो कांग्रेस की सरकार बनी है। साल 1998 के चुनाव में 63.39% वोटिंग हुई थी और कांग्रेस की सरकार बनी थी। गहलोत पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद 2003 के चुनाव में 3.79% वोटिंग बढ़ी थी और 67.18% मतदान हुआ था। बीजेपी की सरकार बनी, तब वसुंधरा राजे पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी। राज्य में 2008 में 66.25% वोटिंग हुई और कांग्रेस की सरकार बनी, तब मतदान प्रतिशत 0.93% घट गया था। गहलोत दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। 2013 के चुनाव में एक बार फिर रिकॉर्ड 8.79% ज्यादा मतदान हुआ और बीजेपी की सरकार बनी। वसुंधरा राजे दूसरी बार सूबे की मुख्यमंत्री बनी थी। 2018 के चुनाव में 0.98% कम वोटिंग हुई, कुल 74.06% मतदान हुआ। राज्य में सत्ता का उलटफेर हुआ और कांग्रेस की सरकार बनी। अशोक गहलोत साहब राज्य के मुख्यमंत्री बने। इस बार एक बार फिर वोट प्रतिशत बढ़ गया है और 3 दिसंबर को आने वाले चुनाव के नतीजों का सभी को इंतजार है। खासतौर पर सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के चुनाव नतीजे क्या होंगे, इस पर भी सभी की नजरें बनी हुई हैं। अब यह देखना दिलचस्प हो गया है कि पुराना ट्रेंड बरकरार रहता है या इस बार सिचुएशन थोड़ी बदल जाएगी। तो उसका करना होगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।